अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये ज़रूर जानना चाहते हो कि पैसे को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लिटरली पैसे की बात होने वाली है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ के आज से अप्लाई करना शुरू कर देते हो ना अपने ऊपर, तो आज की आपकी क्या पोजीशन है फाइनेंशियली इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर, मे भी कुछ मंथ्स के अंदर और कुछ ईयर्स के अंदर, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना, मैं लिटरली रिच लोगों को स्टडी करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें बहुत बड़ा रोल ना उनके रिच माइंडसेट का भी होता है। तो ये जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसको लाइटली मत लेना, ये बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है जो आपको रेयरली कहीं पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। भाई सबसे पहले ना, अगर पैसा जोड़ना है तो पुअर माइंडसेट से बाहर आके ना एक वेल्थ माइंडसेट, वेल्दी माइंडसेट, उसको डेवलप करना स्टार्ट करो। अब वेल्थ माइंडसेट क्या होता है? बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि वो पैसे को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसी चक्कर में सिर्फ फंसे रहते हैं कि जितने में सिर्फ गुजारा चलता रहे उतना पैसा कमाना है, या थोड़ा बहुत ज़्यादा का टारगेट बना के रखते हैं। लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं ना, वो भाई साहब ऐसा नहीं करते। उनको पता है कि जितना उनको चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कमाना है अगर उनको वाकई में वेल्दी बनना है। तो आप अपना माइंडसेट चेक कर लो कि आपका क्या माइंडसेट है। अगर तो आपका अभी भी वही पुअर माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट के साथ आप सोचते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आज से इसको चेंज करके एक वेल्दी माइंडसेट की तरफ ले जाओ। चलिए अब दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है सेट गोल्स। अगर वाकई में रिच बनना है, वेल्दी बनना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अपना माइंडसेट चेंज करने के बाद, वो है आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए रिच का मतलब क्या है, कि आप कितना अमीर होना चाहते हो। अब रिच का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिल गेट्स ही बनना है या वॉरेन बफे बनना है या आपको रिचेस्ट पीपल के अंदर आना है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो। लेकिन मेरे हिसाब से रिच का मतलब वो है जिसके पास सफिशिएंट मनी है, जिसके पास एक अच्छी खासी सेविंग्स है, जिसके पास एटलीस्ट इतनी सेविंग्स है कि अगर वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं भी करता है तो उसका गुजारा चलता रहेगा, और उसका अच्छा एक लाइफस्टाइल है और उसके ऊपर कर्ज नहीं है। या मैं इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूँ, ऐसा पर्सन जिसकी कमाई उसके खर्चों से बहुत ज़्यादा है। बाकी डिपेंड करता है आपके लिए कि आप कितना रिच बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है। कहने का मतलब आप अपने लिए गोल सेट करो कि आप कितना रिच होना चाहते हो, आप अपना कितना बैंक बैलेंस देखना चाहते हो, आप अपनी टोटल वेल्थ वर्थ कितनी देखना चाहते हो, आप अपनी मंथली इनकम कितनी देखना चाहते हो, कितनी इनकम पे आज हो, कितनी इनकम पे पहुंचना चाहते हो और कब तक पहुंचना चाहते हो, कितनी सेविंग्स आप कब तक अपने अकाउंट में देखना चाहते हो, आप कितनी टोटल वेल्थ देखना चाहते हो और वो कब तक देखना चाहते हो, यानी कि कितना टाइम आप उसके लिए लगा सकते हो या कितने टाइम तक आप वेट करोगे। ये सारे गोल्स सेट करो। गोल्स सेट करने के बाद ही आप एक्चुअल में आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए रिच होने का मतलब क्या है। चलिए अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगेन वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितनी उनकी इनकम होती है ना, उतने ही उनके एक्सपेंसेस होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जितनी इनकम होती है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि इधर उधर से लोन वगैरह पकड़े होते हैं। अगर रिच बनना है, अगर पैसा जोड़ना है, अगर वेल्दी बनना है, तो आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होनी चाहिए, या यूँ भी कह सकते हैं कि आपके खर्चे आपकी इनकम से कम होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम उतनी ही है जितने में आपके सिर्फ गुजारे ही होते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो ताकि उसमें से आप सेव कर पाओ कुछ ना कुछ। बड़ा स्मार्टली स्पेंड करो। ऐसा तब कर पाओगे अगर आप अपना जो भी आप खर्च करते हो ना, वो बड़ा स्मार्टली करते हो, यानी कि बड़ा सोच समझ के करते हो। ऐसा नहीं कि जहाँ पे दिल किया पैसा खर्च कर दिया। अब उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैक योर नेटवर्थ। आज कितना है आपके पास, ये तो आपको आज ही चेक कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको रेगुलरली ये चेक करना चाहिए। मे बी आप मंथली बेसिस पे चेक करो, मे बी क्वार्टरली बेसिस पे, मे बी हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि अब आपकी वर्थ कितनी है, क्या आप अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हो, अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो। अगर बढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ रहे हो तो आपको क्या
ज़रूरी स्टेप्स हैं जो उठाने पड़ेंगे। अपनी नेटवर्थ को रेगुलरली चेक करना शुरू करो। अब उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको ना जो भी आपने पैसा सेव किया, जो भी आप मंथली बेसिस पे सेव करोगे या क्वार्टरली बेसिस पे सेव करोगे, जब भी आप सेव करोगे, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो। आइडल वैसे होता है कि अगर आप मंथली बेसिस पे सेव स्टार्ट करना शुरू करो, जो भी आपने सेव किया ना उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। यानी कि रिच लोग क्या करते हैं, वो पैसे को अपना सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते हैं, लेकिन नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जी अपनी सेविंग्स को सेविंग्स अकाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग एफडीज वगैरह में करना शुरू कर देते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट एक्सपोजर के कारण बहुत कुछ जानना शुरू हो गए हैं, अलग अलग बाइफर्केशंस करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं करते हो ना, तो आप भी करना शुरू करो। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करनी है अपने पैसे को। हाँ, एक लिमिट में एक पैसा रख सकते हो सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन आपका पैसा तब ग्रो करेगा अगर आप उसको सिस्टमेटिकली सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अलग अलग बहुत सारी ऑप्शंस है, स्टॉक में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो। आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है सारे का सारा पैसा एक जगह पे लगाने के बजाय अलग अलग चीज़ों में लगाओ और देखो कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिज़ाइन करो। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो है जी, लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ के बाद फर्दर कोई भी नई चीज़ सीखना पसंद ही नहीं करते या उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। लेकिन रिच लोग भाई साहब ऐसा नहीं करते। रिच लोग लगातार सीखते रहते हैं, लगातार नई नई चीज़ों को लर्न करते रहते हैं। उनको पता है, वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हैं, वो सारी उम्र सीखना पसंद करते हैं ताकि वो ज़माने के साथ साथ चल सकें। लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए ओपन नहीं होते, माइंड ओपन नहीं करके रखते, नई चीज़ों को सीखने के लिए रेडी नहीं होते। अगर आप में भी ये प्रॉब्लम है तो आज ही इस प्रॉब्लम को दूर करो। अब भाई साहब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको फटाफट से बताना चाहूँगा वो है कि स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। अगर आप जॉब करते हो ना, तो जॉब में आप चेक करके देख लो जी, जॉब में रिच होना क्या पॉसिबल है? क्या हर किसी के लिए जॉब के अंदर रिच होना पॉसिबल है? नहीं। आप चेक करके देखो कितने मल्टी मिलियनियर्स ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं। अगर आपको रिच बनना है तो आपको बिजनेस कोई ना कोई स्टार्ट करना पड़ेगा, और बिजनेस अगर आपको नहीं कोई एक्सपीरियंस है तो उसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। और मेहनत बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। मेहनत स्टार्टिंग में कुछ सालों के लिए तो आप समझ लो, अगर वाकई में आपको रिच होना है ना, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी जी। बिना मेहनत के अगर आप सोचो कि आप पैसा कमा लोगे तो आई थिंक दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर सही में आपको रिच होना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना नेटवर्क बनाना शुरू करो, नेटवर्क क्रिएट करना शुरू करो। क्योंकि कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपके पास नेटवर्क होएगा ना, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होएगी। लोग जो रिच लोग हैं ना, वो हमेशा नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपको नेटवर्क टॉपिक के ऊपर नहीं कुछ ज़्यादा पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके ऊपर भी आप नॉलेज लेना शुरू करो। दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। और एक लास्ट में जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, चेंज एंड अडेप्ट। ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा, जब से खास करके इंटरनेट का युग आया, मैं कह सकता हूँ बहुत फास्ट चेंजिंग हो रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी ये लगातार आती जा रही है और चेंज होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। लेकिन अगर आप इस चेंज होती टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होगे ना, और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको इस चैप्टर के ऊपर भी ज़रूर नॉलेज लेनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल लोगों की तरह सक्सेसफुल हो पाओगे। सो ये थे सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा और इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिला। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।